ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो ह्यभद्राणि विद्युनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण का रसास्वादन कर रहे हैं। इस अति अद्भुत अति दुर्लभ ज्ञान और भक्तिप्रद ग्रंथ में श्रीमद् भागवत में हम अत्यंत महत्वपूर्ण पहलुओं की चर्चा अभी कर रहे हैं। और जैसा आपको जानकारी है, ये श्रीमद् भागवत महापुराण का अनुवाद, आलेखन, तात्पर्य आदि सब हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने दिया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तथा प्रथम स्कंद के पंचम अध्याय के 23 श्लोकों का अध्ययन किया हमने। आज 24वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। 23वां श्लोक मेरे निजी मत से, व्यक्तिगत रूप से सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक कह सकते हैं। इसीलिए क्योंकि उसके अंदर जो अति दुर्लभ ज्ञान है, वो ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है।
और वो ज्ञान है कि कैसे अति सरलता से, अति चमत्कारिक रूप से, अत्यंत आश्चर्यजनक रूप से, कैसे अति पतित, अति अ, हीन जीव, जिसका वास्तव में कोई चांस नहीं है उद्धार का, ऐसा अत्यंत सामान्य तुच्छ जीव किस प्रकार सर्वाधिक महत्वपूर्ण भक्तों की श्रृंखला में, सर्वाधिक महिमा मंडित देव ऋषि के स्वरूप में, और किस प्रकार वो तीनों लोकों में विचरण करने वाले अति शक्तिशाली और भक्ति में श्रेष्ठ ऐसे नारद मुनि के रूप में कैसे परिवर्तित हो सकता है एक सामान्य जीव। उसकी अति महत्वपूर्ण गाथा और ज्ञान उस 23वें श्लोक में। तो यदि आप में से किसी ने मिस किया हो तो अवश्य उसे आप YouTube से देख लीजिए पुनः, क्योंकि मेरे मंतव्य से वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम हमारी सामान्य भाषा में दो प्रकार के सिद्ध समझाते हैं जो हमें आचार्यों ने समझाया। एक होता है साधन सिद्ध, जो अति तीव्र कठोर साधना करके सिद्ध हो सकता है, और दूसरा होता है कृपा सिद्ध। तो हम जो हैं, यदि आप अपने आप को पहचानते हैं कि नहीं आप इतनी कठोर साधना नहीं कर पाएंगे, तो फिर इस बात को स्वीकार कीजिए कि अब हमारे पास एक ही मात्र चांस बचा है, और वो है कृपा सिद्ध होने का। और कृपा सिद्ध कैसे हो सकते हैं, उसका रहस्य उस 23वें श्लोक में है, और अब 24वें श्लोक में भी उसी का आगे हम अधिक चर्चा के द्वारा ज्ञान प्राप्त करेंगे कि किस प्रकार केवल साधु संग से, केवल शुद्ध भक्तों के संग मात्र से, और यहाँ पर तो वास्तव में शुद्ध भक्त ऐसा कहीं शब्द भी प्रयोग नहीं किया, वेदांतियों के संपर्क से। तो यदि वेदांतियों के संपर्क से कोई देव ऋषि बन सकता है, तो कल्पना कीजिए कि हमारे श्रील प्रभुपाद जी जैसे अति शुद्ध महाभागवत भक्त का, या स्वयं देवर्षि नारद जी जैसे शुद्ध भक्तों का अगर संग मिल जाए तो हमारे जीवन का क्या होगा। यही चर्चा आज के विषय में, आज के इस श्लोक में आगे बढ़ेगी। पहले पुनरावर्तन करते हैं तथा तो आप स्क्रीन पर सब पढ़ पा रहे हैं ना श्लोक? तो 23वें श्लोक में हमने पढ़ा, नारद मुनि ने कहना प्रारंभ किया कि वे पिछले जन्म में क्या थे। हे मुनि, व्यासदेव को कह रहे हैं, पिछले कल्प में किसी दासी के पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ मैं, जो वेदांत सिद्धांतों के अनुयायी ब्राह्मणों की सेवा करती थी। तो ऐसी दासी जो किसी वेदांती ब्राह्मण, वेदांत सिद्धांत के अनुयायी ब्राह्मण की सेवा करती थी, ऐसी दासी के पुत्र थे। जब वे लोग वर्षा ऋतु के चातुर्मास में साथ साथ रहते थे, तो मैं उनकी सेवा टहल व्यक्तिगत सेवा किया करता था। और किस प्रकार नारद मुनि अपने उस बाल स्वरूप में, दासी पुत्र स्वरूप में, कैसे उन ऋषियों की या तो मुनियों की अर्थात या फिर वेदांती ब्राह्मणों की किस प्रकार सेवा करते थे चातुर्मास व्रत के दौरान, उसकी एक झांकी यहाँ पर दी है।
और अब अगले इस 24वें श्लोक में विस्तार से बताएंगे कि किस प्रकार वे उनकी सेवा में अनुरक्त थे। तो आइए इसका उच्चारण करते हैं। ते मय्यपेता खिलचापलेर्भके दान्ते धृतक्रीडनकेऽनुवर्तिनि चक्रुः कृपां यद्यपि तुल्यदर्शनाः शुश्रूषमाणे मुनयोऽल्पभाषिणी ते मय्यपेता खिलचापलेर्भके दान्ते धृतक्रीडनकेऽनुवर्तिनि चक्रुकृपां यद्यपि तुल्यदर्शनाः शुश्रूषमाणे मुनयोऽल्पभाषिणी ते मय्यपेता खिलचापले अर्भके। ये अ है यहाँ पर, आपको बताया था। दान्ते अधृत क्रीडनके अनुवर्तिनी चक्रुः कृपां यद्यपि तुल्यदर्शनाः शुश्रूषमाणे मुनयो अल्पभाषिणी। तो इस बात को आप स्मरण किए होंगे कि ये जो है वो वास्तव में अ है। अ जो श्लोक बोलते समय नहीं बोला जाता है। श्लोक बोलते समय मुनयोल्प भाषिणी, परंतु संधि विग्रह करके मुनयः अल्प भाषिणी ऐसे बोल सकते हैं। शब्दार्थ। ते वे मई मुझमें अपेत न भोग कर अखिल सभी प्रकार की चापले रुचियां अर्भके बालक में, अर्भक या बालक, दान्ते इंद्रियों को वश में करके। ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। आचार्यों ने इस पर कुछ विशेष रोशनी भी डाली है, जिसको हम आगे जाकर इसका अध्ययन देखेंगे। दान्ते अर्थात इंद्रियों को वश में करके। अधृत क्रीडनके खेल कूद की आदतों में अभ्यस्त न होकर। क्रीडनके क्रीड़ा यानी खेल या किसी प्रकार की क्रिया, परंतु मुख्य रूप से बच्चों का खेल कूद, उसे क्रीड़ा कहते हैं। तो क्रीडनके अर्थात खेल कूद में, और अधृत क्रीडनके अर्थात खेल कूद की आदतों में अभ्यस्त न होकर, अर्थात खेल कूद में इंटरेस्ट नहीं है, खेलने कूदने में कोई इंटरेस्ट, रुचि नहीं है। अनुवर्तिनी आज्ञाकारी। अनुवर्तिनी अर्थात आज्ञाकारी। चक्रुहु प्रदान किया, कृपाम अहेतुकी कृपा, यद्यपि तुल्य दर्शनाः स्वभाव से निष्पक्ष। तुल्य दर्शन समदर्शी, तुल्यदर्शी और समदर्शी या तुल्यदर्शी अर्थात एक समान, एक जैसा देखने वाला। तो स्वभाव से निष्पक्ष, जो निष्पक्ष हो, किसी का भी पक्ष न लेता हो। समदर्शी हो, सबको एक समान दृष्टि से देखता हो, समान दृष्टि वाला। शुश्रूषमाणे श्रद्धावान के प्रति। मुनयः वेदांत के अनुयायी मुनिगण। यहाँ पर मुनयः सिर्फ एक ही शब्द है, परंतु प्रभुपाद जी ने विस्तरित किया।
वेदांत के अनुयायी मुनिगण। क्यों? क्योंकि हमने इसके पूर्व श्लोक में स्पष्ट पढ़ा, ये सब वेदांती थे। अल्प भाषिणी, मीत भाषी, कम बोलने वाले। अल्प, कम, भाषिणी बोलने वाला, मीत भाषी अर्थात कम, मीत अर्थात कम, कम बोलने वाले। तो ये अत्यंत जो बोल बोल करते हैं ऐसे नहीं थे, कम बोलने वाले। एक साधु को मीत भाषी होना चाहिए। आगे आचार्य समझाएंगे कितना बोलना चाहिए, कितना नहीं बोलना चाहिए। अब अनुवाद देखते हैं। यद्यपि वे स्वभाव से निष्पक्ष थे, किंतु उन वेदांत के अनुयायियों ने मुझ पर अहेतु की कृपा की। तो वास्तव में इनके गुण लक्षण हैं यहाँ पर। वे स्वभाव से निष्पक्ष थे। तो इन वेदांती ब्राह्मणों का एक गुण था कि वे निष्पक्ष थे। आचार्य आगे समझाएंगे कि क्यों निष्पक्ष थे। वेदांती ब्रह्मवादी होते हैं और इसीलिए निष्पक्ष होते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे। किंतु उन वेदांत के अनुयायियों ने मुझ पर अहेतु की कृपा की। तो ये वेदांत के जो ब्राह्मण थे, उन लोगों ने क्या किया? मुझ पर अहेतु की कृपा की। उन्होंने एक बहुत विशेष कार्य किया। अहेतु की, जिसमें हेतु ना हो, कुछ पुनः मिलेगा, कुछ प्राप्त होगा, या इससे ये उद्देश्य की पूर्ति होगी, ऐसा कुछ नहीं, कोई कारण ही नहीं। बिना कारण के जब दया करते हैं, अकारण दया, तो उसे, या कृपा, तो उसे कहते हैं अहेतु की कृपा। और अधिकतर जो वैष्णव होते हैं वे अहेतु की कृपा ही करते हैं, बिना कारण ही दया करते हैं। इसके बारे में हम आगे आचार्यों से सुनेंगे। जहाँ तक मेरी बात थी, नारद मुनि कह रहे हैं, मैं इंद्रिय जीत था और बालक होने पर भी खेल कूद से अनासक्त था। तो यहाँ पर उनके दो गुण, मैं इंद्रिय जीत था, तो ये एक उनका विशिष्ट गुण है, और बालक होने पर भी खेल कूद से अनासक्त था। तो उनकी अनासक्ति भोग विलास में, इंद्रिय तृप्ति में, ये खेलकूद इंद्रिय तृप्ति है, उसमें कोई रुचि नहीं थी। अर्थात एक प्रकार से देखें तो इंद्रिय जीत था और खेल कूद कूद में अनासक्त था। दोनों का अर्थ वैसे एक ही निकल जाता है कि इंद्रिय जीत, सभी इंद्रियों को कंट्रोल में करते थे और इंद्रिय भोग करने में इंटरेस्ट नहीं था। साथ ही मैं चपल न था। तो ये है विशिष्ट और एक गुण, चपल ना था। तो अब इसके विषय में हम क्या चर्चा करें? बालक का जो स्वभाव होता है वो कैसा चपल होता है, वो आपको सबको अनुभव होगा ही अधिकतर। आजकल के बालकों का तो और अधिक चपल स्वभाव हो गया है। चपल अर्थात वास्तव में अस्थिर। आपने बंदर को देखा होगा, बंदर के बच्चे को, बंदर को, या फिर किसी भी पशु को देखा होगा। तो पशु जिस प्रकार सतत निरंतर कार्यशील रहता है, कभी स्थिर नहीं बैठता है। हम जैसे एकदम स्थिर ऐसे बैठ सकते, ऐसे नहीं बैठ सकते। कुछ क्रिया चलती रहती है उसकी, वो है चपलता। तो इस प्रकार बालक अधिकतर चपल रहते हैं, लेकिन ये बालक चपल नहीं था और कभी भी जरूरत से ज्यादा बोलता नहीं था, मीत भाषी था, अर्थात अनावश्यक बोलने का भी उनमें गुण नहीं था, अवगुण नहीं था। जो अधिकतर आप अपने आप को देखेंगे तो शायद हो सकता है आपको आश्चर्य हो जाए, मैं इतना नहीं। आपकी आपकी अर्थात आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी बात कर रहा हूँ। अर्थात हम
कई बार अनावश्यक कैसे बोल 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 करते हैं, इसे प्रभुपाद जी कहते हैं प्रजल्प। तो प्रजल्प कैसे करते हैं हम? तो जो उत्तम उत्तम पात्र है, सुपात्र, उनके गुण हैं इसमें। तो फिर से इसका पुनरावर्तन देखते हैं क्या क्या गुण थे। फिर हम आज एक विशेष रूप से श्रील वल्लभाचार्य का तात्पर्य इसमें देखेंगे। उन्होंने बहुत ही सुंदर एनालिसिस, अंग्रेजी में कहते हैं, बहुत सुंदर इसका विवरण किया है, और इसीलिए हम उनसे भी देखेंगे। अवश्य ही श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी बिल्कुल सुंदर एनालिसिस किया है, परंतु श्रील वल्लभाचार्य ने भी और अधिक कहा। तो वो सब हम आज देखेंगे, इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। क्यों डिटेल में पढ़ना चाहते हैं हम? ताकि ये गुण हम में आए और हम ऐसे सुपात्र बन पाए। तो वे स्वभाव से निष्पक्ष थे। कौन? ब्राह्मण, वेदांती ब्राह्मण, और उन्होंने अहेतु की कृपा की। तो श्रील वल्लभाचार्य बताते हैं कि इसमें हम इन भक्तों का या फिर वेदांती ब्राह्मणों का या महात्माओं का सद्गुण और एक योग्य शिष्य, छात्र या सुपात्र का जो सद्गुण और अवगुण, कि अवगुण कौन से नहीं होने चाहिए, वो सारी चर्चा इस श्लोक में है। तो वेदांती ब्राह्मण निष्पक्ष थे, किसी को भी कोई पार्शालिटी नहीं, कोई पक्षपात नहीं कि ये मुझे अधिक पसंद है, ये ऐसा नहीं, सबके साथ एक समान। और फिर भी उन्होंने नारद मुनि के उस बाल्यक अवस्था में उन पर विशेष अहेतु की कृपा की। अर्थात दो बातें हैं, कॉन्ट्राडिक्शन है एक्चुअली इसमें, विरोधाभास, बहुत बड़ा विरोधाभास। निष्पक्ष थे परंतु पक्षपात कर दिया, अर्थात उन्होंने बिना किसी कारण के कृपा दे दी। बिल्कुल वही कृष्ण की तरह भगवान भगवद गीता में जैसे कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः। मैं सभी भूत और सभी जीव, जितने जीव हैं, सभी जीवों के प्रति एक समान हूँ, और मैं किसी से न द्वेष करता हूँ और न प्रेम करता हूँ। और दूसरी लाइन में अपनी ही पहली जो लाइन है उसको उल्टा के घुमा दिया। अब ये सिर्फ कृष्ण कर सकते हैं, इतनी बड़ी बात कही, समोहम सर्वभूतेषु, और दूसरी लाइन में कहते हैं ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु च अप्यहम्। परंतु जो मेरे भक्त हैं वो मेरे अंदर रहते हैं और मैं उनके अंदर रहता हूँ। अर्थात बहुत ही बड़ा पक्षपात कि मैं सिर्फ मेरे भक्तों का हूँ, मैं उनकी बहुत विशेष देखभाल करता हूँ, और वो मेरे अत्यंत प्रिय है और मैं उनका अत्यंत प्रिय हूँ। पहली लाइन में क्या कहा? न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय, और दूसरी लाइन में क्या कहा? भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है, मेरे हृदय ही है। वैसा ही कुछ यहाँ पर दिख रहा है कि निष्पक्ष थे ब्राह्मण, परंतु नारद मुनि पर विशेष कृपा की, अहेतु की। और ये बालक में क्या ऐसे गुण थे जिसके कारण उन्होंने अहेतु की कृपा की? उन्होंने उनके अंदर गुण देखे या नहीं देखे, वो चर्चा हम आचार्यों से सुनेंगे कि उन्होंने गुण देखकर कृपा की या गुण देखे बिना कृपा की, वो हम आगे सुनेंगे। परंतु फिर भी बालक ने, नारद मुनि ने अपने गुण बताए कि मुझ में गुण थे क्या क्या। मैं इंद्रिय जीत था, इंद्रियों के पर विजय, बालक होने पर भी खेल कूद से अनासक्त था। मैं छोटा बच्चा था लेकिन फिर भी खेल कूद में इंटरेस्ट नहीं था, और चपल नहीं था जैसे सब बच्चे होते हैं, और कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा बोलता नहीं था, और बहुत कम बोलता था। बस ये उनके गुण। तो 1, 2, 3 और 4, यहाँ 4 गुण दिख रहे हैं। वल्लभाचार्य 5 गुण बताते हैं, वो हम देखेंगे कैसे उन्होंने 5 गुण बताए हैं। तो आइए अब पहले श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य देखते हैं। सबसे पहले जो इन सभी आचार्यों का
सार रूप है तात्पर्य। भगवत गीता में भगवान कहते हैं सारे वेद मेरी खोज कर रहे हैं। ये कौन सा श्लोक है? खोज कर रहे हैं ऐसा तो मुझे पढ़ने में नहीं आया, परंतु वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदांतकृत वेद विदेव चाहम 15.15 भगवद गीता। उसी में कहते हैं वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो, सारे वेदों में अगर कोई ढूंढने लायक विषय है तो मैं ही हूँ, भगवान कहते हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का कहना है कि वेदों के केवल 3 विषय हैं। अब ये आप आज नोट्स काफ़ी लिख सकते हैं यदि आप फ्री हैं, यदि आपके सामने नोटबुक है, यदि पेन है और यदि साथ में इच्छा है तो आप लिख सकते हैं, अन्यथा सुनते रहिए, कुछ तो जाएगा। भगवान के साथ जीवों का संबंध स्थापित करना, भक्ति कर्म करना तथा इस प्रकार से भगवत धाम जाने का परम उद्देश्य प्राप्त करना। उन्होंने 3 विषय बताए चैतन्य महाप्रभु ने। कौन से 3 विषय बताए? एक, भगवान के साथ जीवों का संबंध स्थापित करना, तो हम इन्हें अलग अलग मार्क करते हैं। भक्ति कर्म करना 2, और इस प्रकार से भगवत धाम जाने का परम उद्देश्य प्राप्त करना, ये 3। अगर इसे संस्कृत में कहें तो संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो संबंध क्या है? संबंध है भगवान के साथ जीवों का संबंध। अभिधेय क्या है? भक्ति कर्म करना। अभिधेय अर्थात क्या? संबंध अर्थात क्या कि मेरा मूल वास्तविक संबंध क्या है एक जीवात्मा के रूप में। तो मेरा मूल और वास्तविक संबंध है भगवान का दास, और भगवान के साथ संबंध को पुनः स्थापित करके वास्तव में उनके साथ उनकी सेवा करना। अभिधेय क्या है? अभिधेय क्या का अर्थ है ऐसा क्या करना, वो क्रिया कि जिससे संबंध स्थापित हो सके, और वो है भक्ति कर्म करना। और प्रयोजन क्या है? प्रयोजन का अर्थ क्या होता है? भगवत जो अभिधेय है वो जब सिद्ध हो जाए, यानी कि आप वो कार्य करने लगे जिससे आपको आपका संबंध स्थापित होने वाला है, तो आपका संबंध जब स्थापित हो जाएगा उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद आपको जो फल मिलेगा उस फल की प्राप्ति वो है प्रयोजन, अर्थात उद्देश्य। उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य क्या है? भगवत धाम जाने का परम उद्देश्य प्राप्त करना। तो संबंध, अभिधेय, प्रयोजन श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार समझाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी क्यों यहाँ पर इस बात को समझा रहे हैं? इस तरह इन वेदांतियों से भगवान के शुद्ध भक्त के संकेत में, शुद्ध भक्त के भगवान के शुद्ध भक्त के संकेत मिलते हैं। अर्थात वे कहना ये चाहते हैं कि वास्तव में ये लाइन काफ़ी महत्वपूर्ण उस प्रकार से है कि प्रभुपाद जी इस बात से हमें अवगत करवा रहे हैं कि वास्तव में ये सामान्य वेदांती ब्राह्मण, जो कर्मकांडी ब्राह्मण या सामान्य ब्राह्मण नहीं थे, ये वास्तव में भगवान के शुद्ध भक्त थे, परंतु वेदों का अध्ययन करते थे, इसीलिए वेदांती ब्राह्मण थे। ये इंगित कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी। तो ऐसे वेदांतवादी या भक्ति के दिव्य ज्ञान का वितरण निष्पक्ष भाव से करते हैं। तो ये उनकी क्रिया या उनका कर्म या उनका गुण है। उनका क्या गुण है? ऐसे वेदांती क्या करते हैं? भक्ति वेदांत
या भक्ति के दिव्य ज्ञान का वितरण निष्पक्ष भाव से करते हैं। निष्पक्ष भाव से। निष्पक्ष भाव से क्यों? क्योंकि यदि उसमें पक्षपात होगा तो वे किसी का भी उद्धार नहीं कर पाएंगे। यदि वे थोड़ा भी ये देखेंगे इसमें गुण है, इसमें नहीं है, इसमें ये, जैसे एक माता के मान लीजिए 10 पुत्र है, अगर वो सोचे कि इसमें से जो सर्वश्रेष्ठ होगा उसको मैं जीवित रखूंगी, बाकी सबको समाप्त कर दें, क्योंकि जरूरत नहीं है, क्या जरूरत, हमें तो बेस्ट चाहिए। तो 10 बच्चे उत्पन्न हुए, उसमें से एक बेस्ट को, अधिक से अधिक 2 को रखेंगे, बाकी सबको मार देंगे। क्या ये उचित है या क्या ये संभव है? संभव नहीं है, क्योंकि माता है। दूसरा कि क्या ये, अगर माता किसी तरह से निर्दयी हो तो क्या ये उचित है? ये बिल्कुल उचित नहीं है। तो उसका कर्तव्य क्या है? उसका कर्तव्य है कि 10 बच्चों को एक समान उनका भरण पोषण हो, सब कुछ हो, परंतु उसमें से जो अति विशेष है, जो 1 या 2 विशेष है, उन पर बहुत अधिक ध्यान दे और उन्हें अधिक आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करे, और बाकी सभी को अवसर दे कि वे सुधर सके या उन्नति कर सके या बदल सके। भगवान बिल्कुल वैसा ही करते हैं, पक्षपात नहीं करते, 10 के साथ एक समान व्यवहार, परंतु जो विशेष हैं यानी उनके भक्त हैं, जो उनको समर्पित हैं, आश्रित हैं संपूर्ण रूप से, उनका वे बड़ा विशेष ध्यान रखते हैं। लेकिन भक्त बिल्कुल निष्पक्ष भाव से, बिना कोई पक्षपात के, पार्शलिटी के, सभी जीवों को एक समान ज्ञान का वितरण करते हैं। मैं इतना इस पर वजन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हम सभी प्रचारक हैं और हमारे लिए यही करना बहुत महत्वपूर्ण है। पक्षपात करेंगे तो हम प्रचार नहीं कर पाएंगे। या ये ऐसा भी कह सकते हैं कि जो प्रचार नहीं कर पा रहे हैं वे शायद पक्षपात कर रहे होंगे, कम से कम अपने हृदय में ही पक्षपात नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आचरण में, हृदय में ही ऐसा ना हो कि ये अच्छा नहीं है लेकिन क्या करें, अभी सबको एक साथ करना ही पड़े। नहीं, अच्छा नहीं है लेकिन उसको कृपा देनी है। उनके लिए न कोई मित्र है और न कोई शत्रु, यह है उनका गुण। इसका एक भक्ति वेदांत, भक्ति के दिव्य ज्ञान का वितरण करने वाले भक्त का। न कोई शिक्षित है और न अशिक्षित, न कोई विशेष रूप से अनुकूल है और न कोई प्रतिकूल, ये और उनके लक्षण हैं या गुण हैं। एक भक्ति वेदांती जन यह देखते हैं कि लोग सामान्य रूप से झूठी कामोद्दीपक वस्तुओं में अपना समय गंवाते हैं। काम उद्दीपक अर्थात वासना, कामना, अति भयानक, क्या कहें, अतिशय इंद्रिय तृप्ति की इच्छा जनित करने वाला, उत्पन्न करने वाला। सामान्य रूप से आपको सबको शायद अनुभव होगा ही, निश्चय ही होगा। कभी कभी आप बिल्कुल एकदम नॉर्मल है, कुछ ना आपको किसी भी प्रकार का कोई क्या कहें, मूड का, किसी विशेष मूड का कोई अनुभव नहीं हो रहा, और आप टीवी या मोबाइल में या किसी में कुछ ऐसा देखते हैं कि जो अतिशय उत्तेजक हो, कामोत्तेजक हो या क्रोध उत्तेजक हो
या दया उत्तेजक हो या ऐसा कुछ देखते हैं, और अचानक ही मूड एकदम बदल जाता है। अत्यंत काम का अनुभव, या तो अत्यंत क्रोध का अनुभव, या अत्यंत दया का अनुभव, घृणा का अनुभव। तो ऐसा किया जा सकता है, अर्थात ऐसे विषय जब दिए जाए किसी को, तो वो जो सामान्य रूप से शांत है वो अशांत हो सकता है। भक्ति वेदांती जन यह देखते हैं कि लोग सामान्य रूप से झूठी कामोद्दीपक वस्तुओं में अपना समय गंवाते हैं, और लोगों को फिर धीरे धीरे वो अच्छा लगने लगता है कि हाँ अच्छा लगा, चलो और देखते हैं और ट्राई करते हैं। तो उनका कार्य है अज्ञानी जनता के भगवान के साथ भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित करना। और ये भक्ति वेदांतियों का कार्य क्या है? ऐसी अज्ञानी जनता जो माया में फंसी हुई है, उनको भगवान के साथ अपने भूले संबंध को फिर से स्थापित करना, ये उनका कार्य है। ऐसे प्रयास से विस्मृत जीव को भी आध्यात्मिक जीवन का बोध हो जाता है, और इस प्रकार भक्ति वेदांतों द्वारा प्रेरित सामान्य लोग धीरे धीरे दिव्य अनुभूति के पथ पर अग्रसर होने लगते हैं। ये है भक्ति वेदांत का पूर्ण कार्य। ऐसे प्रयास जब करते हैं प्रचार का, उनको ट्रेनिंग कर देने का भक्तों को, तो विस्मृत से विस्मृत जीव, यानी जिसे कोई भी भान ही ना हो आध्यात्मिक चेतना, या कुछ केवल एक ही चेतना हो, मैं ये शरीर हूँ बस, ऐसे जीव को भी आध्यात्मिक जीवन का बोध हो जाता है। और इस प्रकार भक्ति वेदांतों द्वारा प्रेरित सामान्य लोग धीरे धीरे दिव्य अनुभूति के पथ पर अग्रसर होने लगते हैं। और उसका उदाहरण है नारद मुनि। अति सामान्य बालक, दासी का पुत्र, विशेष उसमें कुछ गुण थे, परंतु ऐसा नहीं था कि बहुत इंटेलिजेंट या बहुत ही महात्मा, बड़ा महात्मा, ऐसा बच्चा ही था। उसको खेल कूद में इंटरेस्ट नहीं था। वो चपल चंचल जैसे सामान्य रूप से बच्चे होते हैं, जो नहीं होने चाहिए, वो ऐसा चपल और चंचल था। आजकल वैसे इससे मुझे स्मरण हो रहा है कि हमने जब इस श्लोक में यहाँ बात चर्चा की थी चपलता की, कि मैं चपल न था, तो आजकल के बच्चे चपल होते हैं जो हम चर्चा कर रहे थे, और वास्तव में ये उसका गुण माना जाता है आजकल। मैं स्वयं भी ऐसे ही मानता था कि कोई बच्चा यदि अत्यंत चपल हो तो मैं समझता था कि ये बहुत इंटेलिजेंट है, परंतु वास्तविकता शास्त्र अलग कहती है कि यदि कोई बच्चा अत्यंत शांत हो तो वास्तव में उसके अंदर ऐसे गुण हैं कि जिससे वो अत्यंत उन्नत जीव हो सकता है। हाँ, अत्यंत चपल बच्चा भौतिक रूप से इंटेलिजेंट हो सकता है, लेकिन शांत बच्चा अत्यंत उन्नत जीव आध्यात्मिक रूप से हो सकता है, जैसा यहाँ पर नारद मुनि का गुण है। तो उन्होंने यही बताया कि किसी भी प्रकार के जो, अर्थात यहाँ जो कोई विशेष कुछ अति विशेष नहीं था, परंतु हाँ एक सौम्य शांत बच्चा था जो आज्ञाकारी भी था और सौम्य था, इंद्रिय जीत था, उन इंद्रियों पे कंट्रोल था उनको, स्वाभाविक रूप से बच्चा ही था, कुछ योग नहीं किया था उसने। उन पर इन्होंने कृपा की। तो गुण है भी और गुण की जरूरत नहीं भी है, कृपा वैसे भी की जा सकती है। तो सामान्य लोग धीरे धीरे दिव्य अनुभूति के पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। इस प्रकार वेदांतवादियों ने उस बालक को इंद्रिय जीत बनने के पूर्व ही दीक्षित कर लिया था और वह बचपन के खेल कूद से विरक्त हो गया था। प्रभुपाद जी का ऐसा मत है, जो अन्य किसी आचार्य ने ऐसा कुछ मैंने पढ़ा नहीं लिखा हो, कि
वेदवादियों ने उन्हें, उस बालक को इंद्रियजीत बनने से पहले ही दीक्षा दे दी। ये बड़ा विलक्षण है। और इससे सिद्ध क्या होता है, क्यों ये विलक्षण है? इससे सिद्ध होता है कि वास्तव में ये वेदांती ब्राह्मण जो हैं वे अहेतु की कृपा करते थे, अर्थात कृपालु थे, और इसमें कोई हेतु की आवश्यकता नहीं थी। ये बालक इंद्रियजीत है या नहीं, इस पर कृपा करनी है। कृपा कैसे करते थे वो पूरी चर्चा 25वें श्लोक से होगी, तो उसकी आज हम कुछ चर्चा नहीं करेंगे, परंतु आगे इसमें बढ़ते हैं। किंतु दीक्षा के पूर्व वह बालक अति अधिक अनुशासित हो चुका था, क्योंकि इस मार्ग पर चलने वाले के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। अब जब प्रभुपाद जी कह रहे अत्यंत आवश्यक है, तो हम भी उसे अत्यंत आवश्यक ऐसे मार्किंग करेंगे, और आप भी इस पर अधिक ध्यान देंगे। क्या? किंतु दीक्षा के पूर्व बालक अति अधिक अनुशासित हो चुका था, कंट्रोल, अनुशासन में था, डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन अर्थात डिसाइपल शब्द से डिसिप्लिन आता है। डिसाइपल डिसिप्लिन्ड होता है, अर्थात एक शिष्य अनुशासित होता है। शिष्य अनुशासित होता है। अनुशासन, शासन अर्थात नीति नियम और जो भी करना नहीं करना, इसका संपूर्ण ज्ञान और पालन, उसे अनुशासन। तो ये आर्मी में ज़्यादा अधिक स्पष्ट देखा जाता है। आजकल कोई डिसिप्लिन का कोई प्रश्न ही नहीं, संपूर्ण रूप से मुक्त, जो करना है करो, जैसे पहनना है, जो पहनना है पहनो, जो खाना है खाओ, जो बोलना है बोलो, जब आना है आओ, जब जाना है जाओ, केवल कॉलेज में फ़ी भर दो बस। बाकी तुम्हारा जो मन करे वो करो, पढ़ो तो पढ़ो, नहीं पढ़ो तो नहीं, कोई बात नहीं। स्टूडेंट ऐसे नहीं हो सकते और उनका कल्याण कभी नहीं हो सकता। अगर धन के लिए पढ़ाई हो रही है तो पढ़ाई हो ही नहीं, पढ़ाई कहलाएगी नहीं, क्योंकि धन के लिए पढ़ाई हो ही नहीं सकती। और आज केवल ये एक मात्र बिजनेस बना हुआ है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी मात्र बिजनेस है और कुछ नहीं है। आप महाराष्ट्र में जाइए, एक एक गांव में, लगभग लिटरली एक एक गांव में, जहां तक मुझे ध्यान में है, एक एक इंजीनियरिंग कॉलेज है। एक एक गांव में महाराष्ट्र के, ऐसा बोल सकते हैं, अधिक से अधिक गांवों में एक एक कॉलेज, एक एक इंजीनियरिंग कॉलेज, एक एक गांव में कम से कम। क्यों? बिजनेस है भाई। जिनके अच्छे नंबर नहीं आते, जिनके परसेंटेज अच्छे नहीं आए 12th में 10th में, ऐसे वो सब इसमें दाखिला लेते हैं, क्योंकि उनको अपने स्टेट में तो मिलेगा नहीं। बिजनेस, उससे कुछ फायदा नहीं, कोई अनुशासन नहीं, कुछ नहीं। तो दीक्षा के पूर्व बालक अति अधिक अनुशासित हो चुका था, क्योंकि इस मार्ग पर चलने वाले के लिए यही अत्यंत आवश्यक है। क्या अत्यंत आवश्यक है इस मार्ग पर चलने वाले के लिए? अति अधिक अनुशासित होना, अति अधिक अनुशासित होना, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो हमारे लिए भी, यदि हम जिस संप्रदाय में या जिस भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, अनुशासन की आवश्यकता है, बिल्कुल है। और कैसे? अति अधिक अनुशासित होना चाहिए, तो हम सफल होंगे। प्रभुपाद जी का ऐसा मत है। मानव जीवन के वास्तविक शुभारंभ के समय से वर्णाश्रम धर्म प्रणाली में बालकों को 5 वर्ष की आयु के बाद गुरु आश्रम में ब्रह्मचारी बनने के लिए भेजा जाता है, जहां उन्हें ये सारी चीज़ें नियमित ढंग से सिखाई जाती है, चाहे वे सामान्य नागरिकों के पुत्र हों या राजकुमार हों। ये
पूर्व काल की बात है, 50-100 वर्ष पूर्व भी होता था। अब फिर बहुत बड़े अंतराल के बाद फिर से धीरे धीरे ये प्रारंभ हो रहा है, फिर से गुरुकुल बन रहे हैं। परंतु इस्कॉन का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। इस्कॉन गुरुकुल बना रहा है और हम अलग दूसरे संप्रदायों को भी देखते हैं, जैसे स्वामीनारायण संप्रदाय है, कुछ कुछ वेदांती मठ है इत्यादि। तो कुछ कुछ में अब गुरुकुल पुनः प्रकट हो रहे हैं जो लुप्त हो गए थे संपूर्ण भारत में से। तो ये इसके नियम क्या है? इस 5 वर्ष की आयु में बच्चा अभी खेल कूद करने वाला होता है, तभी उसको उठा के गुरुकुल में भेज दिया जाता है। माता पिता से दूर उसे भेजा जाता है। आजकल के माता पिता की सबसे बड़ी कंप्लेन क्या है? क्या आप बता सकते हैं? आजकल के माता पिता की सबसे बड़ी कंप्लेन, शिकायत ये है कि बच्चे अनुशासित नहीं हैं, बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, बच्चे हम पर चिल्लाते हैं, बच्चे हमें डांटते हैं, अपमानित करते हैं और जैसा तैसा बर्ताव करते हैं। बच्चे यदि 5 वर्ष की आयु में गुरुकुल में चले जाते हैं, उस माता पिता से दूर जो उनके सारे लाड़ पूरे करते हैं, जो लाड़ लड़ाते हैं, जो उनको अतिशय कोमल सुकोमल दशा में जिनका पालन पोषण लालन पालन करते हैं, उनसे यदि दूर गुरु के पास 5 वर्ष की आयु में भेज दिया जाए तो उनकी मानसिकता संभल जाएगी कि ओहो, अच्छा मैं जैसा चाहूँ वैसा यहाँ नहीं चलेगा। वो तो विशेष थे, बहुत प्रेम करते थे, इसलिए सब चला लेते थे, यहाँ तो अनुशासन में रहना पड़ेगा। और जब गुरुकुल की शिक्षा लेकर वापस आएगा तो पहला दंडवत माता पिता के चरणों में करेगा, स्वाभाविक रूप से। और ये इतिहास में अंकित है, ये कहने की बात नहीं, ये सत्य इतिहास में अंकित है कि गुरुकुल से वापस लौट करके अतिशय आज्ञाकारी हो करके बच्चे अपने माता पिता की जबरदस्त सेवा करते। परंतु आजकल के बच्चे माता पिता के साथ ही रहते हैं, गुरुकुल जाते नहीं, इसलिए उनका मान नहीं रखते। और आजकल के माँ बाप, उस समय 50 वर्ष की आयु में माता पिता वानप्रस्थ आश्रम लेकर वन में चले जाते थे, सब कुछ बच्चों को सौंप कर, सब कुछ। और इसीलिए उन माता पिता का सम्मान भी बहुत ही अधिक होता था कि अरे, और उनको जाने नहीं देना चाहते थे बच्चे, लेकिन कठोर हो करके माता पिता आध्यात्मिक उन्नति के लिए जंगल में चले जाते। और आजकल माता पिता जाना चाहते नहीं, बच्चे उनको भेजना चाहते हैं कि जंगल में जाओ, मज़ा आएगा, मैं वहाँ बना देता हूँ झोपड़ी, जंगल में जाओ, हमारा सर मत खाओ। तो दोनों तरफ से यही बात है, बच्चे बचपन से ही साथ में हैं, बात मानते नहीं, माँ बाप वानप्रस्थ जाना चाहते नहीं, और इसीलिए उनको उठाकर वृद्धाश्रम में डाल दिया जाता है। नहीं जाना चाहते, कोई बात नहीं, हम आपको आपकी व्यवस्था करते हैं, हमारे साथ नहीं, कृपया हमारा सर मत खाइए, ये उनका रवैया रहता है। तो ये वर्णाश्रम को न पालन करने का प्रतिफल प्रभुपाद जी यहाँ पर कह रहे हैं कि यह प्रशिक्षण न केवल राज्य में अच्छे नागरिक उत्पन्न करने के निमित्त भी अनिवार्य था, अपितु बालक को भावी जीवन में आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त करने के लिए उसे तैयार करने के लिए भी अनिवार्य था। तो इस प्रकार का प्रशिक्षण क्यों आवश्यक था, ये यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं। दो कारण, राज्य में अच्छे नागरिक उत्पन्न करने के निमित्त एक कारण, और दूसरा कारण
बालक को भावी जीवन में आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त करने के लिए, ये दो कारण से वास्तव में ये अत्यंत महत्वपूर्ण था कि ये वर्णाश्रम प्रणाली को निभाया जाए। वर्णाश्रम प्रणाली का पालन करने वाले बालकों को इंद्रिय भोग के अनुत्तरदायी जीवन का पता ही नहीं रहता था। बहुत ही आश्चर्य की बात है, वर्णाश्रम प्रणाली का पालन करने वाले बालकों को इंद्रिय भोग के अनुत्तरदायी जीवन का पता ही नहीं रहता। तो उन्हें ये पता ही नहीं चल रहा कि कैसे इंद्रिय भोग करते हैं, अर्थात अति अधिक भोग या अनियंत्रित भोग, मुक्त भोग कैसे करते हैं वो उन्हें पता ही नहीं, क्योंकि सब कुछ अनुशासित, इतना स्ट्रिक्ट अनुशासन कि वे इस प्रकार से ढाल दिए जाते थे कि वे बिल्कुल हमेशा जैसे जिसे कहते हैं ना, बेहोशी की अवस्था में भी अनुशासन में रहते। उसका मैं एक बहुत सुंदर आपको उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ कि कैसा अनुशासन होता, या तो ये अनुशासन का कैसा प्रभाव पड़ता है। एक बार एक व्यक्ति एक गुरु के पास जाता है और वो कहता है कि मुझे आपसे, वो गुरु जो थे वो अंग्रेजी में जिसे कहते हैं मार्शल आर्ट्स, या तो युद्ध कला में बहुत निपुण थे। तो उन्होंने कहा उस शिष्य ने कि मैं आपसे युद्ध कला सीखना चाहता हूँ। तो गुरु ने कहा कि ठीक है, लेकिन पहले आप ऐसा करिए, मेरी एक छोटी सी परीक्षा है वो आपको पास करनी होगी, और जब अगर आप पास कर लेंगे उसके बाद मैं आपको युद्ध कला सिखाऊंगा। बोले ठीक है, बताइए क्या परीक्षा है। बोले बस इतना ही है कि आप यहाँ आकर रहना शुरू कर दीजिए आश्रम में, और मैं किसी भी समय आकर के आपको डंडा मारूंगा और आप अपने आप को बचाना, बस उतने, आपको बस डंडा पकड़ लेना है, उतना ही करना है। ठीक है, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है करेंगे। तो बैठा था शिष्य और वो गुरु अचानक आया और डंडा मारा। अरे वो थोड़ा तो नहीं, ध्यान तुम्हें रखना है, मैं बता के नहीं, कभी भी आऊँगा मारूंगा, ठीक है, और सतर्क रहूँगा। प्रसाद ले रहा था, धम एक पीछे से डंडा पड़ा। अरे मैं प्रसाद ले, मैंने बोला कभी भी मारूंगा, तुम सतर्क रहो और डंडा पकड़ना है बस, और कुछ नहीं। और फिर स्नान करने गया था, स्नान कर रहा था, पीछे से एकदम डंडा आया। अरे पर मैं स्नान कर रहा, तो मैंने तो कभी भी तो ऐसा चलता रहा, कभी भी जो भी कर रहे डंडा मार रहे गुरु। अचानक आ जाते और उसके दिमाग में बस सब यही घूमने लग गया 24 घंटे, गुरु आएंगे डंडा मारेंगे, गुरु आएंगे डंडा मारेंगे, गुरु आएंगे डंडा, और सतर्क हो गया एकदम। और फिर एक दिन सो रहा था, धम करके गुरु ने डंडा मारा। बोले अरे मैं सो रहा हूँ। बोले मैंने तो कहा था मैं कभी भी मारूंगा। अरे फिर तो वो इतना डर गया कि अब तो सोना भी कैसे सोना है। तो ऐसे करते 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 वो प्रशिक्षित होता गया, और एक दिन गहरी नींद्रा में सो रहा था, खर्राटे बोल रहे थे। गुरु आए और गुरु ने घुमा के जैसे ही डंडा ऐसे उसके ऊपर किया, उसने एक हाथ से डंडा पकड़ लिया, आंखें खोली और कहा अब मैं परीक्षा में पास हो गया। गुरु ने कहा हाँ अब तुम पास हो गए, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो सतर्कता है, जागृति है, चेतना, सतर्क, अलर्टनेस, वो अब संपूर्ण रूप से विकसित हो गई है। अब तुम्हें युद्ध कला सिखाने का कोई अर्थ है तो तुम अपना बचाव भी कर पाओगे और निपुण भी हो जाओगे। तो ये सतर्कता जो है, ये सतर्कता वो अनुशासन से आई। कैसे आई? अनुशासन से। क्या अनुशासन? जब देखो बस डंडा मारना है, उसका कोई नीति नियम नहीं, कुछ नहीं, ऐसा अनुशासन, ऐसी डिसिप्लिन कि उसको बस एक ही चेतना रखनी है कि डंडा पड़ने वाला है, मैं डंडा से मुझे बचना है कभी भी। तो इस प्रकार यदि किसी विशेष वातावरण में बच्चों को रखा जाए, गुरुकुल जैसे, और उन्हें अनुशासित किया जाए,
तो वे अवश्य ही बहुत ही सुंदर, अत्यंत सुंदर नागरिक बनेंगे, बहुत ही उन्नत आध्यात्मिक भक्त बनेंगे। इसमें कोई संशय ही नहीं है। अन्यथा क्यों सत्ययुग में सभी अच्छे थे और क्यों कलयुग में प्रायः सभी खराब हैं? क्योंकि सतयुग में सभी गुरुकुल जाते थे, अनुशासित होते थे, उत्तम गुरु से ज्ञान प्राप्त करते थे और वर्णाश्रम का पालन करते थे। और कलयुग में कोई गुरु के पास नहीं जाता, कोई अनुशासन नहीं, कोई वर्णाश्रम नहीं, कोई नीति नियम नहीं, और इसीलिए सबकी अतिशय दुर्दशा है। यहाँ तक कि जब पिता बालक को माता के गर्भ में स्थापित करता था तो वह भी आध्यात्मिक संस्कार द्वारा होता था। तो जिसके विषय में काफ़ी विस्तार से चर्चा की थी मेरे ख्याल से कुछ थोड़े दिनों पूर्व, कि इसे गर्भाधान संस्कार कहते हैं। अर्थात गर्भ धारण करने से पहले ही माता और पिता यानी पति पत्नी दोनों मिलते हैं, मुहूर्त के अनुसार उनको वो यज्ञ करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी के अनुसार अगर हम वैष्णव सिद्धांत से देखें तो 50-50 माला का जप करते हैं दोनों, यज्ञ होता है और फिर संकीर्तन होता है, और उस मुहूर्त में फिर पति पत्नी का मिलन होता है और बाहर संकीर्तन चल रहा है, यहाँ मिलन हो रहा है, और फिर उसमें से जो बालक की उत्पत्ति होगी वो अद्भुत, अद्वितीय, अकल्पनीय बच्चा उत्पन्न होगा। इसमें कोई संशय नहीं, शास्त्र कहते हैं ये। इसके ऊपर आपको आश्चर्य होगा, लेकिन आप गूगल में सर्च करेंगे तो गर्भाधान संस्कार के ऊपर इतना कुछ लिखा हुआ है, इसकी एक अलग से ज्योतिष विद्या ही है। ज्योतिष केवल यही कार्य करते हैं, ऐसे अलग ज्योतिष भी होते हैं जो केवल गर्भाधान संस्कार का मुहूर्त निकाल के देते हैं, बस अलग ही ज्योतिष विद्या है इसकी। तात्पर्य यह है कि उससे बहुत ही उन्नत बच्चे उत्पन्न होते हैं। तो ये यहाँ तक कि जब पिता बालक को माता के गर्भ में स्थापित करता था तो वह भी आध्यात्मिक संस्कार द्वारा होता था। अर्थात वो ऐसे ही कुत्ते बिल्ली की तरह मिलन करके बच्चे उत्पन्न नहीं करते। बालक को भव बंधन से मुक्त कराकर उसे सफलता दिलाना माता पिता का उत्तरदायित्व हुआ करता था। बालक को भव बंधन से मुक्त कराकर सफलता दिलाना किसका दायित्व है? माता पिता का। कैसे? उसे आध्यात्मिक संस्कार देकर। अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज में पढ़ाओगे तो अच्छे से अच्छा जानवर बनेगा वो। क्या बनेगा? अच्छे से अच्छा जानवर, बहुत ही सुशील, वो भी नहीं, सुशील भी नहीं वैसे तो, बस बन जाएगा कुछ। अब उसका व्याख्या ही नहीं, मुझे शब्द नहीं मिल रहा कि कैसे व्याख्या करें, क्या बनेगा, पढ़ाई लिखाई करके बनेगा क्या, मैं वो सोच रहा हूँ। अगर जगत में देखते हैं अच्छे से अच्छे पढ़े लिखों को, तो वो ऐसा क्या कर देते हैं कि जिससे हम कह सके हाँ क्या बात है। हाँ, अगर उनमें संस्कार है तो किसकी वजह से है? पढ़ाई लिखाई की वजह से नहीं है। वो संस्कार उनको उनके माता पिता ने दिए, इसीलिए वो अच्छे हैं। तो वो संस्कार नहीं मिलेंगे पढ़ाई लिखाई से, भौतिक पढ़ाई लिखाई से। लेकिन यदि वो गुरुकुल में जाएगा तो अत्यंत उत्तम नागरिक, उत्तम पुत्र, उत्तम ये, उत्तम वो सर्वोत्तम बनेगा। तो बालक को भव बंधन से मुक्त कराना माता पिता का दायित्व है। माता पिता को उन्हें ये यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ये वो में भेजने की चिंता नहीं करनी चाहिए। उन्हें गुरुकुल में भेजना चाहिए, जहाँ ये भौतिक विज्ञान भी सिखाया जाता है और उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान मुख्य रूप से दिया जाता है। तब वे पूर्ण नागरिक बनेंगे, सर्वश्रेष्ठ बनेंगे। नहीं तो हम ऐसे लोग, हमारे एक परिजन, हम कभी बहुत वर्षों पूर्व एक परिजन को मिलने कहीं पर दूसरे शहर में गए थे। तो उस परिवार में सभी डॉक्टर हमारे परिजन हैं,
माता डॉक्टर, पिता डॉक्टर, ये डॉक्टर वो सब। बच्चा तब पढ़ाई कर रहा था या ऐसा कुछ था अब। और मैंने ऐसे ही पूछा कि क्या है बेटा, कहाँ है, क्या? तो बोले बस पढ़ रहा है, वो भी डॉक्टरी की तैयारी कर रहा है। अच्छा, मैंने बोला मिलते हैं, चलो आओ। बुलाया बेटे को बाहर। ऐसा ऐसे बड़े बड़े इंजेक्शन लेकर अंदर शरीर में डाल डाल के पूरा खून चूस चूस के बाहर निकाल दिया। और एकदम मुरझाया हुआ 3-4 दिन पुराना फूल हो, और संपूर्ण रूप से निस्तेज, बिल्कुल एक क्या कहें, रोड में घूमते हुए एक पागल की तरह, ऐसा उसका व्यक्तित्व था। मैं और मेरी पत्नी दोनों ही आश्चर्यचकित हो गए। बाद में चर्चा करने लगे बाहर जा कर के कि ये व्यक्ति डॉक्टर बनेगा, और क्या बनेगा डॉक्टर, डॉक्टर बन भी गया तो करेगा क्या, और क्या किसका उद्धार कर पाएगा? अपना उद्धार तो कर नहीं सकता, ऐसा बन गया है पागल जैसा एकदम। और बिल्कुल विकृत दिखता है, भयानक दिखता है, डरावना दिखता है। और उनके माता पिता भी गर्व से दिखा रहे हैं, ये देखो हमारा बच्चा डॉक्टरी की पढ़ाई कर। अरे भाई, तुम तुम्हारी सामान्य बुद्धि कहाँ है? तुम इसको क्या बना रहे हो? और ये किसका उद्धार करेगा? अपना स्वयं का ही नहीं कर सकता, दूसरों का क्या करेगा? ये होती है भौतिक पढ़ाई का अ, परिफल। भले चाहे कुछ भी पढ़ ले, लेकिन उनको उनका जीवन सफल करने का दायित्व माता पिता का है, और माता पिता का उद्धार करने का दायित्व पुत्र का है। इसलिए उसे पुत्र कहते हैं या पुत्री कहते हैं। पुत्र, तो पूह नाम के नरक से जो पुहु त्रायते इति पुत्र, तो पू नाम का जो नरक है, उस नरक से जो तारण करे उसे पुत्र कहते हैं। ऐसे पुत्र या पुत्री कब बनेंगे? जब आपने पहले उन्हें आध्यात्मिक संस्कार दिए हो तब। अगर आप कहो कि मेडिकल कॉलेज में डाला और पुत्र बन जा, तो पुत्र नहीं बन जाएगा वो। समझ गए ना क्या बन जाएगा? पुत्र नहीं बनेगा वो, त्र बन जाएगा, और बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा। अर्थात उसका जीवन भी वेस्ट और आपका जीवन भी वेस्ट। अभी भी समय है, अगर आपके सीरियसली गंभीरता से ये सुना है तो प्रयास कर सकते हैं अपने बच्चों को बचाने का। यही सफल परिवार नियोजन की विधि है। प्रभुपाद जी कह रहे, अगर परिवार नियोजन करना है तो ऐसे करते हैं, ये करिए। प्रभुपाद जी कह रहे, इसका उद्देश्य था पूर्ण सफलता के लिए संतान उत्पन्न करना। और उसका उद्देश्य क्या था? पूर्ण सफलता के लिए संतान। आपने देखा होगा, नोट किया होगा, प्रभुपाद जी ने पूरे विषय को ही दूसरी ओर ले लिया, क्योंकि अन्य जो चर्चाएं हैं विषय के अनुसार वो हम आचार्यों के की टीकाओं से देखेंगे, परंतु ये कितना महत्वपूर्ण है आज के युग के लिए, यही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि पहले पहले यही सब नहीं आ रहा है किसी को, या करना चाह रहे हैं, तो आध्यात्मिक चर्चा तो बाद में। इसलिए प्रभुपाद जी ने ये ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा और इसकी चर्चा पहले की है। इंद्रिय जीत हुए बिना, अनुशासित हुए बिना तथा पूर्ण रूप से आज्ञाकारी हुए बिना, ये तीन, कोई भी व्यक्ति गुरु के उपदेशों का पालन करने में सफल नहीं हो सकता। और ऐसा किए बिना कोई भी व्यक्ति भगवान के धाम को प्राप्त नहीं कर सकता। यह है गोल्डन सेंटेंस कि इंद्रिय जीत हुए बिना, अनुशासित हुए बिना और पूर्ण रूप से आज्ञाकारी हुए बिना कोई भी व्यक्ति गुरु के उपदेशों का पालन करने में सफल नहीं हो सकता। गुरु के उपदेशों का पालन करने में सफलता के क्या गुण है या क्या लक्षण होने चाहिए? गुरु का आदेश पालन करेंगे तो जीवन सफल होगा, ये सब जानते हैं।
लेकिन गुरु के उपदेश या आदेशों का पालन करने के लिए क्या चाहिए? इंद्रिय जीत होना, इंद्रियों पर विजय, कंट्रोल, अनुशासित होना, एकदम नियंत्रित जीवन जीना, मुक्त जीवन नहीं, नियंत्रित जीवन, और पूर्ण रूप से आज्ञाकारी होना, आज्ञा का पालन करने का अनुभव और प्रैक्टिस अर्थात अभ्यास, आज्ञा पालन का अभ्यास, सबसे पहले माता पिता का और फिर अपने गुरुजनों का, बड़े बूढ़ों का, बड़े सीनियर भक्तों का इत्यादि सबके आज्ञाओं का पालन करने का अभ्यास। तब जाकर के ये तीन जब होगा तब वो गुरु के उपदेशों का पालन कर पाएगा और तब वो भगवत धाम जाने को योग्य होगा। भगवान के धाम को प्राप्त नहीं कर सकता इसके बिना, प्रभुपाद जी लिखते हैं। तो अगर हम यदि भगवान के धाम जाना चाहते हैं, अगर नहीं चाहते तो कोई बात, कोई चिंता नहीं, टेंशन नहीं, आराम से जियो, क्योंकि जिनको भगवान के धाम जाना कि नहीं जाना सोचा ही नहीं है, उनके लिए ये व्यर्थ है, चर्चा ही व्यर्थ है। लेकिन अगर कभी सोचा हो कि हाँ भगवान के धाम जाना है, तो क्या आपने ये किया है? क्या आप गुरु के उपदेशों, आज्ञाओं का पालन संपूर्ण रूप से कर रहे हैं? आप कहेंगे मुझे गुरु ने आज्ञा ही नहीं दी। अच्छा बेटा, गुरु ने आपको आज्ञा नहीं दी, बहुत बढ़िया। जाकर के गुरु को एक बार पूछिए, क्या गुरुदेव आपने मुझे कभी कोई आज्ञा तो दी नहीं है? फिर देखिए, अगर मेरा जैसा गुरु हो तो घुमा के दो मारेगा, और ऐसे गुरु तो है नहीं हमारे सबके, आप जानते हैं। तो आपको समझाएगा बेटा मैंने बहुत सारी आज्ञाएं दी है, तुम्हें अक्ल हो तो तुम उसे कैच कर सकते हो कि क्या क्या आज्ञाएं दी है, अन्यथा सब बाउंसर जाएगी, समझ नहीं आएगी। तुम्हें अक्ल होनी चाहिए कि मैंने क्या। हमारे गुरुजन आज्ञा न दे ऐसा हो कैसे सकता है? हम में अक्ल नहीं है कि हम उसको, उन आज्ञाओं को ग्रहण कर सके। और अगर अक्ल थोड़ी है भी तो ग्रहण करने की इच्छा नहीं है, और ग्रहण करने की इच्छा भी हो तो सीरियसली लेने की, गंभीरता से लेने की तो बिल्कुल इच्छा नहीं। ऐसे ही औपचारिकता के जैसे ले लेते हैं। दीक्षा कैसे हुई? औपचारिकता से। अभी हमारे मंदिर के प्रमुख जो अहमदाबाद के हैं वो बता रहे थे कि उनकी दीक्षा जब हो रही थी तो उनको तो पता ही नहीं था कि गुरु कौन है। ऐसा उन्होंने एक पब्लिक फोरम में बताया सबके सामने कि उनको मंदिर प्रमुख ने कहा कल दीक्षा है, बैठ जाना। वो बैठ गए, उनको तो मालूम ही नहीं था कौन गुरु है दीक्षा देने वाले। उन्होंने कहा था सबके सामने। तो तात्पर्य क्या है कि हमें सबसे पहले तो ये पूर्ण रूप से स्वीकृति होनी चाहिए कि क्या मैं इस गुरु का 100% उनकी आज्ञाओं का पालन करके अपना संपूर्ण जीवन उनकी सेवा में, उनकी प्रसन्नता के लिए समर्पित करने के लिए तैयार हूँ। ये है शिष्यत्व जो चाहिए। अगर नहीं है तो बेकार है। और क्या मैं अनुशासित रहने के लिए तैयार हूँ? क्या मैं इंद्रियों पर कंट्रोल करने? अगर इसमें कुछ नहीं तो फिर ये सब औपचारिकता है। बैठना है दीक्षा, बैठ जा, बैठ, चलो बैठ, हो गई दीक्षा। गुरु ने कहा ये करो, हाँ गुरु जी ट्राई करेंगे, हाँ ट्राई करेंगे, आप अपना काम करो, मैं ट्राई करूँगा जरूर, आपके पास बहुत काम है। नहीं हुआ गुरु जी, ट्राई किया नहीं हुआ, हाँ गुरु भी कहेंगे ट्राई किया नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, दूसरे बहुत शिष्य हैं जो ट्राई करेंगे। तो इस प्रकार का यदि संबंध हो, जब गुरु चाहते हुए भी कोई तुम्हारा उद्धार ना कर सके, क्यों? क्योंकि अनुशासन ही नहीं, आज्ञापालिता ही नहीं, और इंद्रिय तो मुक्त ही रहती है, चाहे दीक्षा हो गई या नहीं हुई कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर गुरु चाहते हुए भी नहीं कर पाएंगे और फिर आपको अवॉइड करेंगे। नहीं हुआ कोई बात नहीं बेटा, जा 2-4 जन्म लेके हो जाएगा, जा।
वो भी छोड़ देंगे औपचारिकता को। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ये वास्तव में गोल्डन सेंटेंस है कि ये 3 गुण के बिना हम भगवान के धाम नहीं जा सकते और गुरु के उपदेशों का पालन करने में भी सफल नहीं हो सकते। इस श्लोक का यहाँ पर प्रभुपाद जी का तात्पर्य संपन्न हुआ। अब हम क्षमा करिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का तथा उसके पश्चात हम आप सब अब देख पा रहे हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। अच्छा, ओके। तो उनका देखते हैं, फिर श्री वल्लभाचार्य का देखते हैं। तो अब ये मूल जो श्लोक है उस पर तात्पर्य है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि दया 2 प्रकार की होती है। उन्होंने बहुत कुछ लिखा है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, परंतु उसका सार निकाल निकाल करके मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसे जो श्लोक उन्होंने लिखे हो या पूर्व जो उन्होंने एक पूर्वाग्रह तैयार किया हो, वो सब मैं नहीं बता रहा हूँ, या केवल मुख्य पॉइंट्स यहाँ उनके लिए हैं ताकि सरलता हो समझने में। तो दया 2 प्रकार की होती है, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं। एक भौतिक गुणों को देखकर प्रभावित होती है और दूसरा भौतिक गुणों को देखकर प्रभावित नहीं होती है। 2, इसका क्या अर्थ है? अर्थात अब मैं उदाहरण दे रहा हूं, आप इस पर ध्यान दीजिएगा कि मैं दयालु हूं। हाँ हूं, किस पर? जो दया का पात्र है उस पर, सीधी बात है। जो दया का पात्र है उस पर मैं दयालु हूं, परंतु जो दया का पात्र नहीं है उसके प्रति मुझे क्या लेना देना, वो उसका जीवन है, वो जिए, मुझे क्या लेना देना। मैं तो वो बेचारा दया, अरे रे बेचारा गरीब, अरे बेचारा दुखी, अरे उसको उस पर दया। तुम पर क्यों दया है? तुम तो अपने जीवन में मस्त हो ना। ये है गुण को देखकर प्रभावित होने वाली दया। अर्थात इसमें दयनीयता है तो दया होगी, इसमें नहीं है तो कोई नहीं, इस पर थोड़ी दया करते हैं, वेस्ट थोड़ी करते हैं अपनी दया। लेकिन दूसरा, भौतिक गुणों को देखकर प्रभावित नहीं होती, अर्थात इस पर भी दया, उस पर भी दया, और इस पर भी दया और उस पर भी दया, सभी पर एक समान दया। इसे कहते हैं जो गुणों को बिना देखे प्रभावित। आप समझ सकते हैं कौन सी श्रेष्ठ है, कौन सी वास्तविक दया है, वो आप समझ ही गए होंगे, परंतु देखते हैं आचार्य कैसे समझाते हैं। तो इसको विस्तार से समझा रहे हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। दया के प्रथम प्रकार की व्याख्या इस प्रकार की गई है: भौतिक संसार के सभी व्यक्तियों में अन्यों के गुणों के कारण दया होती है। तो दूसरों में अगर ऐसे दयनीय गुण हैं तो दया होगी। यदि वे गुण देखते हैं तो दया दिखाते हैं, यदि गुण नहीं देखते हैं तो दया छोड़ देते हैं। और उससे भी आगे, और यदि वे बुरे गुण देखते हैं तो घृणा दिखाते हैं। देखिए, आपको लगता है हमारी बात चल रही है? लगता है ना ये हमारी बात चल रही है। हम क्या करते हैं? कोई अत्यंत दयनीय दिखता है तो दया दिखाते हैं, अगर नहीं दिखता है तो नहीं दिखाते हैं, और उसमें कोई दुर्गुण दिखते हैं तो घृणा दिखाते हैं। ये तो इससे दूर, इसका उसका बुरा हो, इसका ये हो वो हो। परंतु 2, दया का दूसरा प्रकार इस प्रकार है: जो लोग भौतिक संसार के प्रभाव से परे हैं, वे ऐसे कारणों के बिना, भौतिक गुणों को देखने पर निर्भरता के बिना दया दिखाते हैं, क्योंकि वे भौतिक संसार में हर वस्तु को एक समान देखते हैं, समदर्शी होते हैं। इसीलिए वे तुल्यदर्शी, अर्थात वे सबको, सब कुछ और सब कोई एक समान देखते हैं। इसीलिए किसी को छोड़ते नहीं, सभी पर दया, एक समान दया करते हैं। यह समझना होगा
कि उनकी दया का कारण गुण देखने से नहीं था। यदि कोई कहता है कि यद्यपि उनके पास समान दृष्टि थी, फिर भी उन्होंने दया दिखाई क्योंकि उसने अच्छे गुण दिखाए, तो अच्छे और बुरे गुणों को देखने से उनकी समान दृष्टि का खंडन होगा। ये किसकी बात हो रही है? उन ब्राह्मणों की, नारद मुनि पर। इसलिए फिर से सुनिए, ये समझना होगा कि उनकी दया का कोई कारण गुण देखने से नहीं था। किनका? ब्राह्मणों का। तो ब्राह्मणों ने जो दया दिखाई वो गुण देख के नहीं दिखाई। जो हमने पहले कहा था ना कि नारद मुनि ने अपने गुण दिखाए, बताए, लेकिन वो गुणों से प्रभावित नहीं हुई थी उनकी दया। वो गुण थे लेकिन फिर भी नहीं होते तो भी उन्होंने दया तो उनको करनी थी। वे समदर्शी थे। तो यदि कोई कहता है कि यद्यपि उनके पास, ब्राह्मणों के पास समान दृष्टि थी, फिर भी उन्होंने दया दिखाई क्योंकि उसने, अर्थात नारद मुनि ने, अच्छे गुण दिखाए, तो अच्छे और बुरे गुण को देखने से उनकी समान दृष्टि का खंडन होगा। क्या अर्थ है? ये सबसे महत्वपूर्ण वाक्य यही है समझने के लिए। तो नारद मुनि ने अपने गुण तो व्यक्त किए, लेकिन उससे दया का कोई रिलेशन नहीं है। और अगर मान लो रिलेशन होता, संबंध होता, तो वो उनकी जो समान दृष्टिता जो है, समदर्शिता, उसका खंडन हो जाता। क्योंकि तो फिर तो ये हुआ अर्थ कि उसमें गुण थे तो दया दिखाई, गुण नहीं थे तो नहीं दिखाई। जब गुणों के कारण हृदय की कठोरता नष्ट हो जाती है और भगवान की भक्ति से कोमल हो जाती है, तो हृदय में दया प्रकट हो जाती है। हृदय में दया प्रकट कब होती है, उसका यहाँ विवरण श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती दे रहे। जब गुणों के कारण हृदय की कठोरता नष्ट हो जाती है, अर्थात सत्गुणों के कारण या भक्तिमय गुणों के कारण हमें जब अच्छे गुण आते हैं तो हृदय की कठोरता कम हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और भगवान की भक्ति से, और उसमें भी यदि भक्त हो व्यक्ति, तो भक्ति से कोमल हो जाती है। गुण से कठोरता नष्ट होती है, भक्ति से कोमलता होती है, और हृदय में दया प्रकट होती है। कितना जबरदस्त वाक्य है ये, कितना जबरदस्त वाक्य है। इसे अवश्य नोट करने की कृपा कीजिएगा। जब गुणों के कारण हृदय की कठोरता कम होती है, और यानी कोमल नहीं हुआ, कठोरता कम हुई, और भक्ति से कोमल हो जाता है, मक्खन जैसा मुलायम या रुई जैसा कोमल, फूल जैसा। तब जब कोमल हो जाए हृदय, तब उसमें दया प्रकट होती है, वो भी सब के लिए एक समान। यहाँ भक्ति के प्रथम 4 चरणों को समझाया गया है। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती कह रहे हैं, भक्ति के 4 चरण: भक्तों की दया, भक्तों की सेवा, श्रद्धा और गुरु की शरण। इसे भी आप लिखिएगा अवश्य। भक्तों की दया, कैसे दयालु है भक्त? बिना कारण दया करते हैं। भक्तों की सेवा, अगर भक्तों की सेवा की जाए तो उससे क्या फल प्राप्त हो सकता है? देव ऋषि बन सकता है एक सामान्य तुच्छ जीव। श्रद्धा, अगर गुरु पर श्रद्धा हो तो उनके कहे वाक्यों के अनुसार जीवन जीने से जीवन तर सकता है। और गुरु की शरण, तो ये दो है गुरु संदर्भ, श्रद्धा और गुरु की शरण। ये है भक्तों की दया जो भक्तों के गुण हैं, और भक्तों की सेवा ये है उसका माध्यम, या ये कहिए कि ये है संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो अभिधेय है भक्तों की सेवा, भक्तों की दया ये है संबंध कि हमें दया प्राप्त करनी है। अभिधेय क्या है? भक्तों की सेवा, और प्रयोजन क्या है? वास्तव में गुरु की शरण ग्रहण करना और श्रद्धा को प्राप्त करना, उससे
संपूर्ण सिद्धि हो जाएगी। श्रील वल्लभाचार्य का तात्पर्य देखते हैं, उसका भी मैं सार ही दे रहा हूँ। इस श्लोक में उन गुणों का वर्णन किया गया है जो एक सेवक में और महात्माओं में होने चाहिए, तथा उन अवगुणों का भी वर्णन किया गया है जिनसे दोनों को बचना चाहिए। मुझे ये विवरण बहुत अच्छा लगा। ऐसे गुण दिए हैं जो सेवक में और संत में होने चाहिए, और ऐसे अवगुण भी दिए हैं जो दोनों को जिनसे बचना चाहिए। अब महात्माओं में एक करुणा के गुण, 2 ब्रह्म का ज्ञान, और 3 चिंतनशील स्वभाव, ये 3 होना चाहिए महात्माओं में, जो इस श्लोक में बताया। करुणा का गुण, अहेतु की करुणा सबके प्रति। ब्रह्म का ज्ञान या ज्ञानी होने चाहिए, वेदांती। चिंतनशील स्वभाव, अर्थात चिंतन मनन ध्यान करते हैं। धीर है, अधिक बोलते नहीं हैं। करुणा का गुण एक कर्तव्य है। ये बहुत बड़ा वाक्य है, बहुत ही विशाल, ये इतना अद्भुत वाक्य है कि इसे आप गोल्डन सेंटेंस कर, इसमें मार्क नहीं कर पाऊंगा। करुणा का गुण एक कर्तव्य है। कर्तव्य, धर्म, जो करना ही है आपको, या पसंद हो या नहीं, आपको करना ही है, यह आपका कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? करुणा, ये कर्तव्य है, वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं। ब्रह्म का ज्ञान ज्ञान है, और ब्रह्म अर्थात भगवान, और चिंतन एक आध्यात्मिक अभ्यास है। चिंतन आध्यात्मिक अभ्यास है जो हम अभी कर रहे हैं। यह ज्ञान जारी रहना चाहिए और स्थायी आधार पर बना रहना चाहिए। इसके लिए एक महात्मा इसका दायित्व लेते हैं, हमारे प्रभु के गुणों और लीलाओं को गाने के लिए। और ये ज्ञानी जो है वो क्यों कि, अर्थात यहाँ पर श्री वल्लभाचार्य कह रहे हैं कि वे ज्ञानी हैं तो वो उत्तरदायित्व लेते हैं। क्या उत्तरदायित्व लेते हैं? प्रभु के गुणगान और उनकी लीलाएं जो हैं वो सब जगह विस्तरित करने का, यानी प्रचारक बनते हैं। नौकर या सेवक में 3 प्रकार के दोष नहीं होने चाहिए और 4 प्रकार के अच्छे गुण होने चाहिए। 3 नहीं होने चाहिए, 4 होने चाहिए। पहला दोष है हर प्रकार की तृष्णा, लालसा। तो लालसा या तृष्णा, अंग्रेजी में बहुत सुंदर शब्द है इसका, वो है क्रेविंग। क्रेविंग, क्रेविंग किसे कहते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे मदिरा का जो आदी होता है, तंबाकू का आदी होता है, चाय का आदी होता है, और उसे चाय न दी जाए, उसे तंबाकू नहीं दिया जाए, उसे मदिरा नहीं दी जाए, तो उससे जो अनुभूति होती है उसे क्रेविंग कहते हैं। लालसा, ऐसी तृष्णा, प्यास, ऐसी लालसा कि जो लगता है कभी नहीं बुझने वाली, कैसे भी बस अभी बुझाना है, अंदर से एक लालसा। और ये किस संदर्भ में कह रहे हैं? मैं चिंतन कर रहा था इस पर कि ये क्रेविंग मुझ में है क्या? बिल्कुल है। कहीं ना कहीं हम सब में अंदर जैसे ही झांकेंगे तुरंत दिखेगा कोई ना कोई ऐसा विषय है जिसके अंदर लालसा दौड़ रही है, और जिसकी अधिक लालसा उतना अधिक वो दुखी और उसके आजू बाजू वाले सब दुखी, और जिसके अंदर की लालसा शांत उतना वो सुखी और उसके आजू बाजू वाले सब सुखी। अंदर की लालसा, अंदर की वो तृष्णा, डिजायर, इच्छा, कामना, एक प्रकार से वासना, सतत निरंतर एक चिंतन, ये करना, ये करना, ये करना, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ऐसा हो जाए तो कैसा, ऐसा हो जाए तो कैसा, ऐसा हो जाना चाहिए, ये होता तो बहुत अच्छा लगता है। बस
ऐसी कल्पनाएं, ऐसे विचार, वो है लालसा। तो यह लालसा एक दोष, यह लालसा का दोष मन द्वारा किए गए प्रयासों में शक्ति की कमी के कारण उत्पन्न होता है। क्यों ये लालसा उत्पन्न होती है? मन को कंट्रोल करने की जो प्रयास है हमारा, वो पर्याप्त नहीं है, इसलिए लालसा उत्पन्न हो जाती है। तो मन को कंट्रोल करिए, नियंत्रित। जैसे कोई लालसा, अरे अरे आज वापस आ, इधर जा रहा है, इधर आ, ठाकुर जी के चरणों में बैठ। तब वो, अरे वो हाँ, ये तो लालसा है, सही नहीं। यह एक अंतर्निहित दोष है, अंतर्निहित दोष। इस दोष को दूर करना आवश्यक है। देखिए, बहुत कितना ही महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं श्रील वल्लभाचार्य, इसलिए मुझे आज बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा ये सब आपको अवश्य जानना चाहिए। यही तो हमारा उद्देश्य है भागवत सीखने का, ताकि हम ये इन सभी चीज़ों से मुक्त हो करके, एकदम शुद्ध हो कर अच्छे भक्त बने। काम मिश्र भक्ति या ज्ञान मिश्र इत्यादि ऐसी भक्ति करना हमारा प्रयोजन नहीं है। 2 गुने प्रयासों से नारद मुनि कहते हैं कि मेरी सारी लालसा मुझसे दूर हो गई। चूंकि मैं एक लड़का था, दास सेवक बच्चा, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से विनम्र था, क्योंकि मैं एक सेवक का बेटा था, कहना ये चाह रहे, तो इसलिए सेविका का बेटा, इसलिए विनम्र था। अब नारद मुनि में 2 प्रकार के दोषों का अभाव बताया जा रहा है। उनमें 2 दोष नहीं थे। कौन से दो? मेरी इंद्रियों ने कभी भी तृप्ति की खोज में विभिन्न भौतिक वस्तुओं की इच्छा नहीं की, अर्थात उनकी इंद्रियां कंट्रोल थी। इसके कारण मेरी सभी इंद्रियां नियंत्रण में थी। ये दूसरा है गुण। तो मैंने जैसे बताया था ना कि लगता एक जैसा ही है लेकिन है 2, हमने श्लोक में जो देखा था। तो इसके कारण मेरी सभी इंद्रियां नियंत्रण में थी, और इंद्रियों के खेल कूद की ऐसा इंटरेस्ट नहीं था भोग का। मैंने कभी भी उनके साथ नहीं खेला। किसी की इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण न होना वास्तव में किसी के स्वभाव के कारण एक दोष है, और खिलौने से खेलने का दोष होना समय काल कारक के कारण होता है। मैं इन दोनों दोषों से मुक्त था। ऐसे कार्य जो किसी की उम्र के लिए स्वाभाविक है, यानी खिलौने से खेलना इत्यादि। तो इंद्रियों के विषय में, और फिर आगे कहते हैं अब एक अच्छे सेवक के आंतरिक गुणों का वर्णन किया जा रहा है। अच्छे सेवक के गुण, मैंने उस प्रकार की सेवा की जो उन्हें प्रसन्न करेगी, ऐसा नारद मुनि कहते हैं। इस प्रकार नारद मुनि के पास, ये क्या है, पता नहीं कहाँ से, क्या नहीं था नारद मुनि के पास? नहीं थी कोई लालसा नहीं थी उनके पास। विनम्र थे, अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण था, खिलौनों आदि से खेलने में रुचि नहीं रखते थे, और महात्माओं की इच्छा अनुसार उनकी सेवा करते थे। ये अगले श्लोक में वर्णित होगा कि कैसे सेवा करते थे। उपरोक्त 5 कारकों की पूर्ति पर महात्माओं को मेरे दुख को समाप्त करने की इच्छा प्राप्त हुई, क्योंकि ये महात्मा दयालु है इत्यादि। और फिर वे कह रहे हैं कि कैसे उन्होंने अत्यंत दया करके मुझे इसमें से बाहर निकाला। तो मैं इसको अभी नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कल के श्लोक के अनुसंधान में इसको शायद पढ़ा जा सकता है। तो इसलिए ये पूरा इसको अभी छोड़ रहा हूँ। और वैसे भी ये चर्चा तो जो प्रभुपाद जी ने की है उसी का सार है। ये सेवा का प्रतिपादन करते समय सेवक से अपेक्षा की जाती है कि 1, वह न तो अधिक बोले, 2, न ही बिल्कुल चुप रहे। तो
मीतभाषी या तो अल्पभाषी का अर्थ है ऐसा नहीं कि चुप ही रहे और ऐसा नहीं कि बोल बोल ही करता रहे। इन दोनों दोषों को कम करने का एकमात्र उपाय केवल सीमित बातचीत की नीति अपनाना है। आवश्यक हो इतनी बात करो, नहीं है घर चलो। आप क्या काम है खाली बोल बोल बड़बड़ 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 मुख के जीवा की एक्सरसाइज करने का। इसीलिए कहा जाता है कि सेवा दोष मुक्त होनी चाहिए और यह भक्ति योग की दूसरी साधना है। इति। तो इस प्रकार हमने आज मेरे विचार से ये भी बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक था, इसकी चर्चा संपन्न की। यदि किसी का कोई विशेष प्रश्न, उत्कंठा, जिज्ञासा इस श्लोक के अनुसंधान में हो, प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, यदि कोई प्रश्न ना हो तो विराम लेते हैं। आप सबको आज काफ़ी विलंब हुआ होगा अपने अपने कार्यों में, फिर भी आधे से ज़्यादा भक्त तो नहीं है आज, और जो हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आप लोग तपस्वी से कुछ कम नहीं है और मनस्वी है, तपस्वी है, बहुत ही उत्तम गुण है आपके अंदर वो। और श्रद्धा जो है आपकी, उस पर मैं बहुत ही प्रभावित, प्रसन्न हूँ। तो आप सबका बड़ा विशेष धन्यवाद करना चाहता हूँ। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज पतित पावन गुरुदेव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबको बारंबार दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।